एक छोटे से गांव का साधारण लड़का सौरभ पढ़ाई का सपना लेकर बड़े शहर में आया था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन शहर की चकाचौंध में उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई स्थायी नौकरी। सौरभ ने तय किया कि वह किसी भी हाल में अपने सपनों को साकार करेगा। शहर में सौरभ ने दिन भर कॉलेज की कक्षाओं में हिस्सा लेना शुरू किया और रात में पार्ट टाइम डिलीवरी का काम किया। इस मेहनत से उसे केवल 1500 रुपये ही मिल पाते थे, जो उसकी कॉलेज की फीस के लिए काफी नहीं थे। हर बार वह अपनी फीस पूरी करने में असफल रहता और फिर किसी तरह पैसे जुटाने के नए तरीके खोजने में लग जाता। एक दिन सौरभ ने सोचा कि सिर्फ डिलीवरी का काम काफी नहीं है। उसने टैक्सी चलाने का काम भी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन टैक्सी के लिए लाइसेंस और किराए के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपने पापा से मदद मांगी। उसके पिता ने अपनी तंग हालत के बावजूद 3000 रुपये भेज दिए। सौरभ ने उन पैसों से अपनी फीस का बड़ा हिस्सा चुका दिया। बाकी बचे 2000 रुपये उसने रात दिन मेहनत करके जुटाए। आखिरकार वह अपनी फीस पूरी करने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत और संघर्ष उसे हर दिन और मजबूत बना रहे थे। एक रात जब सौरभ अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, तभी अचानक बुक शेल्फ गिरने की आवाज आई। उसने सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। उसने सारी किताबें वापस शेल्फ पर रख दी और पढ़ाई में लग गया। लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट चली गई। सौरभ नीचे जाकर सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी देने गया। गार्ड ने लाइट ठीक कर दी और सौरभ वापस कमरे में आकर सो गया। भयानक सपना या सच्चाई। आधी रात को सौरभ को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक सुनसान खेत में खड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि सौरभ डर के मारे कांपने लगा। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सौरभ चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। तभी वह औरत जोर से चिल्लाए और सौरभ की आंख खुल गई। रहस्य गहराता है। उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर है, लेकिन उसके माथे पर पसीने की धार बह रही थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसकी खिड़की के पास खड़ी है और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। सौरभ चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल के लोग इकट्ठा हो गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी आंख खुली और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए। अगले पार्ट में जानिए क्या हुआ था हॉस्टल में। कौन थी वह बूढ़ी औरत? क्या सौरभ इस डर से बाहर आ पाएगा? अगले भाग में और रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।